वेलकम टू क्लास एवरीवन। फर्स्ट ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी फिजिक्स, क्या बात है। आज की ये क्लास थोड़ी स्पेशल होने वाली है। देखो यार, अब तक तुमने प्योरली क्लासिकल फिजिक्स पढ़ी है, राइट? एप्पल्स फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज, कार्स मूविंग ऑन अ हाईवे, प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग द सन, सब कुछ प्रिडिक्टेबल था। पर आज हम उस सेफ क्लासिकल वर्ल्ड को पीछे छोड़कर क्वांटम मैकेनिक्स के माइंड बेंडिंग माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में एंटर करने वाले हैं। So grab your notebooks और ध्यान से सुनना, क्योंकि quantum mechanics will completely change how you see reality itself. Alright, let's see आज हम क्या सीखेंगे. We've got the quantum measurement limit, particles as wave packets, phase versus group velocity, and एक बिल्कुल simple free particle derivation. End में एक rapid visual recap और summary भी करेंगे. Let's get started. Section 1. The quantum measurement limit. क्लासिकल फिजिक्स कहती थी कि हम किसी भी चीज़ की पोजीशन और स्पीड एक साथ परफेक्टली मेजर कर सकते हैं, पर क्वांटम फिजिक्स कहती है नो वे, यू सिंपली कैनॉट। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसका डायरेक्ट मैथमेटिकल प्रूफ है। इक्वेशन देखो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू एच बार ओवर 2। यहाँ एच बार यूनिवर्स का एक फंडामेंटल कॉन्स्टेंट है। डेल्टा एक्स है तुम्हारी पोजिशन में अनसर्टेनिटी और डेल्टा पी एक्स है मोमेंटम में अनसर्टेनिटी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि तुम कभी भी एक पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन और उसका एग्जैक्ट मोमेंटम एक ही टाइम पर 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। एक चीज को प्रिसाइज करोगे, दूसरी बिल्कुल ब्लर हो जाएगी। एक काम करो, इसको एक रियल लाइफ क्रिकेट एग्जाम्पल से समझ लो। इमेजिन जसप्रीत बुमराह बोलिंग अ क्रेजी फास्ट यॉर्कर। अब तुमने एक अल्ट्रा हाई स्पीड कैमरा से उसकी फोटो क्लिक की। फोटो में बॉल परफेक्टली फ्रीज हो गई, राइट? तुम्हें बॉल की एग्जैक्ट पोजीशन पता चल गई, लेकिन उस स्टेशनरी फ्रीज फ्रेम फोटो को देखकर क्या तुम बता सकते हो बॉल एक्चुअली कितनी स्पीड से जा रही है? बिल्कुल नहीं। टू गेट परफेक्ट पोजीशन नॉलेज, यू लिटरली लूज ऑल योर मोमेंटम नॉलेज। क्वांटम स्केल पर इलेक्ट्रॉन्स के साथ एग्जैक्टली यही होता है। अब तुम्हारे दिमाग में शायद एक सवाल आ रहा होगा, इज आवर मेजरिंग इक्विपमेंट जस्ट ब्रोकन? क्या हमारे माइक्रोस्कोप्स इतने पावरफुल नहीं हैं? द आंसर इज अ मैसिव नो। ये किसी इक्विपमेंट की गलती नहीं है। इट इज़ अ फंडामेंटल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वेव्स। नेचर खुद ही अलाउ नहीं करती कि पोजीशन और मोमेंटम एक साथ परफेक्टली एग्जिस्ट करे। इट्स बिल्ट इनटू द वेरी फैब्रिक ऑफ द यूनिवर्स। Section 2. Particles as wave packets. So why does this limit exist? इसको समझने के लिए हमें पार्टिकल्स को देखने का नज़रिया ही बदलना पड़ेगा। देखो दोस्तों, एक क्वांटम पार्टिकल जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन कोई सॉलिड डॉट या छोटी सी बिलियर्ड बॉल नहीं होता। Instead, think of it as a packet of multiple overlapping de Broglie waves traveling together. जैसे लाइट की एक पल्स होती है ना, एक शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एनर्जी मेड ऑफ मेनी सुपरइम्पोज्ड वेव्स, क्वांटम पार्टिकल्स वही हैं। ये वेव पैकेट स्पेस में थोड़ा स्प्रेड आउट होता है, और क्योंकि ये स्प्रेड आउट है, इसकी कोई एक सिंगल एग्जैक्ट पॉइंट लाइक पोजीशन होती ही नहीं है। यही मेन वजह है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। सेक्शन 3. फेज वर्सेस ग्रुप वेलोसिटी। अब अगर पार्टिकल एक वेव पैकेट है तो वो ट्रैवल कैसे करता है? समझ लो कि इस वेव पैकेट के अंदर एक नहीं बल्कि दो अलग अलग स्पीड्स एक ही वक्त पर काम कर रही हैं। इंडियन रेलवेज का एग्जांपल लेते हैं, इट विल क्लिक इंस्टेंटली। इमेजिन अ सुपर फास्ट ट्रेन ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। वो पूरी की पूरी ट्रेन जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है, दैट ओवरऑल स्पीड इज द ग्रुप वेलोसिटी, वीजी। ये वेव पैकेट की ओवरऑल मूवमेंट है। अब इमेजिन करो ट्रेन के अंदर एक पैसेंजर डिब्बे में आगे की तरफ चल रहा है। दैट पैसेंजर्स इंडिविजुअल स्पीड इनसाइड द ट्रेन इज द फेज वेलोसिटी, वीपी। एक क्वांटम वेव पैकेट में इंडिविजुअल वेव्स अपनी स्पीड से मूव करती हैं और पूरा का पूरा पैकेट अपनी अलग स्पीड से। मैथमेटिकली इनको ऐसे लिखते हैं, फेज वेलोसिटी वीपी इज सिंपली ओमेगा डिवाइडेड बाय के। यहाँ ओमेगा बताता है कि वेव कितनी जल्दी ऑसिलेट कर रही है और के बताता है कि वेव्स स्पेस में कितनी टाइटली पैक्ड हैं। दूसरी तरफ ग्रुप वेलोसिटी वीजी रिक्वायर्स अ बिट ऑफ कैलकुलस। इट्स द डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू के, रिटन एज डी ओमेगा बाई डी के। ये दोनों फॉर्मूलाज क्वांटम मैकेनिक्स का बेडरॉक हैं, इनको ध्यान से नोट कर लो। Section 4. The free particle derivation. ओके, अब थोड़ा मैथ्स करने का टाइम आ गया है, बट डोंट वरी, बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं। हम एक नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल ले रहे हैं, मतलब ऐसा पार्टिकल जिस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। उसकी एनर्जी क्वांटम टर्म्स में होती है E इक्वल्स एच बार टाइम्स ओमेगा, और क्लासिकल मैकेनिक्स में काइनेटिक एनर्जी होती है P स्क्वायर्ड ओवर 2m। मोमेंटम होता है P इक्वल्स एच बार टाइम्स के। अगर हम इन वैल्यूज़ को इक्वेट करें तो हमें ओमेगा और के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं।
Just substitute कर दो and we get omega equals h bar k squared divided by 2m. Simple maths है, बस variables को connect किया है. Step 2. अब हम अपनी phase velocity निकालेंगे. Remember the formula? Vp equals omega over k. जब हम अपनी previous values में डालते हैं, तो एक k cancel हो जाता है, leaving us with h bar k over 2m. अब हमें पता है कि h bar times k actually momentum होता है, और classical physics में momentum is mass times velocity, यानी m into v. So, substitute that, m से m cancel होता है, और हमारे पास बचता है v divided by 2. ये बहुत crazy है. इसका मतलब वेव पैकेट के अंदर की इंडिविजुअल वेव्स की स्पीड क्लासिकल पार्टिकल की स्पीड से एग्जैक्टली आधी होती है. Step 3. Now let's find the group velocity, Vg. यहाँ हमें derivative लेना होगा, d omega by dk. जब हम h bar k squared over 2m का derivative लेते हैं, with respect to k, the k squared बन जाता है 2k. 2 से 2 cancel, we're left with h bar k over m. Again, h bar k is momentum, so we put mv there. Mass m से m cancel हो गया, तो बचा क्या? सिर्फ v. इसका मतलब Vg is literally equal to the classical velocity v. And right here is your aha moment, दोस्तों. By comparing our two results, we get a beautiful relationship. Group velocity is exactly twice the phase velocity. Vg equals 2 times Vp. इसका सीधा सा मतलब ये है कि वेव पैकेट यानी हमारी ट्रेन एक्चुअल पार्टिकल की स्पीड से आगे बढ़ रही है, जबकि उसके अंदर की इंटरनल फेज वेव्स यानी हमारे पैसेंजर्स ठीक आधी स्पीड पर मूव कर रहे हैं. बाहर से देखने पर एवरीथिंग मैचेस परफेक्टली विद क्लासिकल मोशन, बट अंदर से ये टोटली माइंड ब्लोइंग और अजीब है. Section 5. Rapid Visual Recap. वो काफी इंटेंस था. एक लंबी सांस लो. Let's do a fast-paced recap to lock these core concepts in right now. Number 1. Uncertainty principle limit. पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ परफेक्टली जानना इम्पॉसिबल है. नंबर 2. वेव पैकेट्स. क्वांटम पार्टिकल्स सॉलिड डॉट्स नहीं है, वो सुपर इम्पोज्ड वेव्स के बंडल्स हैं. नंबर 3. फेज वेलोसिटी. पैकेट के अंदर एक सिंगल वेव क्रेस्ट की स्पीड जो एग्जैक्ट आधी होती है. एंड नंबर 4. ग्रुप वेलोसिटी. ओवरऑल पैकेट की स्पीड जो परफेक्टली हमारे क्लासिकल पार्टिकल की स्पीड से मैच करती है. बूम, दैट्स इट. Section 6. Summary and Conclusion. तो आज हमने ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करके क्वांटम मैकेनिक्स का एक मेजर फाउंडेशन समझ लिया. फर्स्ट, पोजीशन और मोमेंटम हैव एब्सोल्यूट फंडामेंटल लिमिट्स. सेकंड, पार्टिकल्स एक्चुअली वेव पैकेट्स की तरह बिहेव करते हैं. Third, for a free particle, group velocity, Vg, is identical to the classical speed, v. And finally, the internal phase velocity, Vp, operates at exactly half that speed. ये 4 points तुम्हारे quantum physics journey के solid building blocks हैं. Before we wrap up, I want to leave you with a provocative thought. अगर मैटर सच में वेव्स की तरह एक्ट करता है और पार्टिकल्स सॉलिड स्फीयर्स की जगह वेव पैकेट्स हैं, तो जरा सोच के देखो. What happens when two wave packets actually collide? Do they bounce off like billiard balls? Or do they pass completely through each other like ripples in a pond? Think about that. बस यही था आज का सबक. अब तुम रेडी हो. If you love this explainer, hit that subscribe button and ring the bell icon so you never miss out. See you in the next one.